अच्छा, अब हम देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और जो अभी इश्यू चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अ, हृदय विदारक है, बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, क्योंकि मंगल से ही जुड़ा है तृतीय भाव। तृतीय भाव देश के पौरुष का भाव भी होता है। ये जो दिख रहा है, ये मंगल ग्रह की एक मैंने फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। अ, 10 सितंबर 2025 से भारत की मंगल की महादशा आरंभ हो रही है, जो 10 सितंबर 2032 तक चलेगी। मंगल पुरुषत्व का द्योतक है। 10 सितंबर 2025 से हाँ, अब भारत में पुरुषों के अधिकारों के लिए कानून और आयोग बनने का समय आ रहा है। सितंबर 2025 के अंत से 2032 के अंतराल में पुरुषों की स्थिति सुधरेगी। बहुत सारे ऐसे कानून बनेंगे जिससे पुरुषों को पत्नियों द्वारा प्रताड़ित होने में रोक लगेगी। पूर्व तो में ये तो अच्छा अच्छा है। भी बता रही हूँ जी। पूर्व में भारत में अब इतने सारे जो महिलाओं के लिए जो कानून बने, उसका भी मैं कारण बता रही हूँ। तो पूर्व में भारत में 1989 से 2009 तक तो शुक्र की महादशा चली, ठीक है? और वर्तमान में भी यदि हम देखें तो चंद्र की महादशा 2015 से चल रही है। और इन्हीं दोनों अंतरालों में, इन अवधियों में दहेज की मांग के कारण कई दुल्हनों की मृत्यु के मतलब इसके पहले वो हो चुका था, बट कानून बने थे महिलाओं के लिए, जो बायस्ड है कम्प्लीटली, वो इसी अंतराल में बने होंगे, क्योंकि कई सारी दहेज की मांगों के कारण कई कई महिलाओं को जलाया जा रहा था, उनकी मृत्यु हो रही थी या उनको ससुराल में प्रताड़ना दी जा रही थी। तो वो इन इन अंतरालों के बाहर था, बट इन अंतरालों में जो मैंने समय बताया 1989 से 2009 और 2015 से लेकर अब तक के शुक्र और चंद्र की महादशाएं चल रही है। ये दोनों जो हैं ये महिला ग्रह कहलाते हैं, मतलब महिलाओं के द्योतक हैं, माताओं और बहनों और महिलाओं को दर्शाते हैं। तो वो जो कानून बने वो इस अंतराल में बने, बट अब क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो रही है, तो ये अब जो समय आ रहा है वो पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस लाने का समय है। पर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मैं ये बोल रही हूँ जो कानून बनेंगे वो पुरुषों के हक में बनेंगे, पर अब वापस से बैलेंस उल्टा ना हो जाए कि वो फिर से एक तरफ के लिए स्क्यूड हो जाए कि वो महिलाओं के लिए वो कर ले। अब जो नए कानून बनेंगे वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। अगर जो किसी ने अपराध किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, ना कि ये पुरुष है या ये महिला है, ऐसे होने चाहिए। तो हाँ, पुरुषों को अब लॉ के द्वारा थोड़ी सहायता मिलेगी। ये जो है ये 2032 तक का है, नॉट जस्ट फॉर 2025, पर इसकी शुरुआत हम होते देख सकते हैं, एटलीस्ट वो डिस्कशन होंगे। ये 32 तक है जी। तो देश में जो अगर मंगल की महादशा है तो ये भी हो सकता है कि देश का पुरुषत्व भी जागे, ऐसा कुछ हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल हो सकता है देश का पुरुषत्व जागे। हम्म। ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से देखी जाए तो। हाँ बहुत है। और पुरुषत्व तो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हिंदू धर्म के हिंदू का पुरुषत्व जगेगा तो ही देश का पुरुषत्व जगेगा, मलेच्छों से तो होना नहीं है इसको। एब्सोल्युटली। हम्म। तो हम तो जब जो देख रहे हैं हम होलिस्टिकली देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो जो जैसा दिख रहा है वैसे हम देख के बता रहे हैं, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव शासन, भूमि, फसल, खान, कृषि, शिक्षा संस्थानों, छात्रों, देश के सामान्य सुख, देश के हैप्पीनेस को बताता है। मई से दिसंबर 2026 तक, अगले साल के दिसंबर तक, इस भाव में केतु की उपस्थिति सरकार को विस्फोटक, खनन आपदाओं और कठिनाइयों की संभावना का संकेत दे रही है। इट्स नॉट अ नाइस साइड फॉर द गवर्नमेंट। कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन हो सकते हैं कहीं ना कहीं, और माइनिंग की कोई घटनाएं हो सकती हैं। सरकार के लिए ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है, सरकार परेशानी में पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने एक बार एक पोस्ट में कहा माइनिंग था। में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो माइनिंग में ही तो जुड़े हुए हैं और सरकार से लिंक्ड हैं, तो वो चीजें भी प्रभावित कर सकती है गवर्नमेंट को। जी, मैंने एक पोस्ट लिखी थी कुछ शायद पिछले महीने कि सरकार को परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं स्प्लिट आएगी सरकार में,
बटेगी, पार्टियां टूटेंगी और इस तरह का कुछ हो सकता है, परेशानी आ सकती है। तो कई लोग आए थे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं। और अब आप देखिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था ना, हाँ आई थिंक कुछ दिन पहले की न्यूज है, तो वो होगा। भारत की कुंडली में पूर्व दिशा में कोई ग्रह नहीं है। यह भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद से पूर्वी पड़ोसियों चीन जैसे चीन से चुनौतियों लेकर आया है, और अब बांग्लादेश भी इस सूची में शामिल हो चुका है। ईस्ट साइड इज ईस्ट अनप्रोटेक्टेड। तो पूरा ही डिस्टर्ब है, ईस्ट तो पूरा ही डिस्टर्ब है। और ईस्ट के मुख्यमंत्री मणिपुर के कह रहे हैं जो हुआ उसको भूल कर हमें माफ करिए। बांग्लादेश में अब अमेरिका आकर बैठ गया है जो कभी नहीं बैठा था, और चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु के रूप में उभर ही चुका है। वो पूरा लद्दाख उद्दाख सब जो है उस पर छाता जा रहा है। कैलाश मानसरोवर पे वो उसने मिसाइल रेंज बनाए, और म्यांमार जो है वो भी हमारा शत्रु होता जा रहा है। तो पूरब का तो पूरा ही स्थिति खराब है। मणिपुर 1.5 साल से नहीं समझ रहा सरकार। बहुत डेंजरस है। हम आगे देखेंगे, और जो ग्रहण जो पड़ रहे हैं ना खासतौर से, उनके अराउंड और हम्म, स्थिति खराब हो रही है। हम्म, अच्छा, अब हम देख रहे हैं पंचम भाव। पंचम भाव शिक्षा, मनोरंजन, शासक, नौकरशाहों की मानसिकता, बच्चों की स्थिति, सांस्कृतिक उन्नति, वैज्ञानिक विकास, राजदूत और स्टॉक एक्सचेंज को दर्शाता है। मई 2025 तक केतु को पंचम भाव पर स्थाना रानी, वो ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ है। शिक्षा संस्थानों में परेशानियों को दर्शाता है। धर्मांतरण इस समय बढ़ेगा। केतु जैसे आपने जो कहा शिक्षण संस्थानों में परेशानियां, आज बिहार में लाठीचार्ज हो रहे हैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स पे। और सबसे ज्यादा भारत में जो आंदोलन हुए अभी इस दौर में, जिसको नोटिस नहीं किया गया, वो एग्जाम के घोटाले, बड़े बड़े यूपीएससी बीपीएससी में एग्जाम के घोटाले हो रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंड में बिहार के छात्रों पर लाठियां और ये सब चली है। तो शिक्षा में परेशानियां ये दिख रहा है, ये भारत में अभी और छात्रों का मूवमेंट तो सरकार को डरा सकती है। तो वो ये आपने जो कहा है वो इसमें दिख रहा है, अभी अभी हो रहा है। सरकार बिल्कुल गिर सकती है इस तरह के मूवमेंट होते, क्योंकि अब अति हो रही है। हम्म, केतु जैसे अशुभ ग्रह युवा पीढ़ी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। लंबे समय तक काम के घंटे बढ़ना, जैसे नारायण मूर्ति बोलते हैं ना कि कितने हाँ हाँ, काम सेवा 18 घंटे सर्विस काम करो। सेक्टर, हाँ, सर्विस सेक्टर से सर्विस सेक्टर में ज्यादा ये बढ़ेगा। और जो इससे क्या होगा कि जो जो युवा पीढ़ी है उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है। अप्रैल 2025 से इस भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि जन्म की दर को कम कर सकती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के वैश्विक जनसंख्या उन्मूलन एजेंडे को लागू किया जा सकता है। जो न्यू वर्ल्ड डीपॉपुलेशन एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, कहीं ना कहीं वो दिखेगा। अब लोग इतने बिजी रहेंगे काम में, तो बेचारे कहाँ से वो संतान उत्पत्ति की तरफ सोचेंगे, कहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन तो गलत फुर्सतिया लोगों की बढ़ेगी फिर तो। डू वी वांट हाँ बिगर पॉपुलेशन लाइक दैट? या कुछ टीकों या कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामूहिक जैसे ये कोई वैक्सीनेशन ड्राइव हो, या कोई आर्टिफिशियली कोई ऐसी घटनाएं हो जिससे कि पॉपुलेशन कम किया जाए, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। और अब एचपीवी वायरस का, हाँ एचपीवी वायरस अब स्कूलों में शुरू हो चुका है, बच्चियों को दिलवाना शुरू हो चुका है। लोग घबरा रहे। बच्चे स्कूल के बच्चों का डाटा कलेक्शन शुरू हो चुका है, सरकार शुरू कर चुकी है ये बात। ये जो आप कह रही हैं ये दिख रहा है, ये हो रहा है। और आज वो वायरस का और आउटब्रेक हो गया चाइना में, तो ये हाँ, ये मैं एक्चुअली कल लिख ली थी। मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। मैं बस आप बता रहे हैं या फेसबुक पे ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी ये बनाने में, ये एनालिसिस में बिजी थी। तो जो मैंने लिखा वो आसपास होता हुआ दिख रहा है। महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो सकती है। मनोरंजन उद्योग में परेशानी, मनोरंजन डिप्रेशन, खासकर बॉलीवुड का डिप्रेशन तो दिख रहा है। ये भी सही कहा आपने, बॉलीवुड का डिप्रेशन दिख रहा है। बॉलीवुड में फिल्में हिट नहीं हो रही है।
स्थिति खराब है। अभी पीवीआर का जो स्टॉक पूरा गिर गया, वो पूरे ग्रुप का। सिनेमा हॉलों की हालत खराब है। ये तो साउथ की फिल्में पुष्पा 2 और ये मार्को जैसी कुछ फिल्में आके संभाल रही है साउथ की। तो बॉलीवुड फिल्मों में अवसाद की स्थिति तो दिख रही है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। मैं अनुराग कश्यप की एक पॉडकास्ट सुन रही थी कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि अब मैं बॉलीवुड छोड़ने वाला हूँ, अब मैं साउथ जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ रहा बॉलीवुड में तो मैं एक एंग्री ओल्ड मैन, डिप्रेस्ड मैन बन के मर जाऊंगा, यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर वो पाऊंगा। श्वेता जी, एक बात और बताऊं। आज से मुझे लगता है 10-15 साल पहले उसने फिर एक डायलॉग दिया था कि मैं बॉलीवुड छोड़ के फ्रांस जा रहा हूँ। वो हरबट टालता था। ओके, उसका वही वही, बात। उसका डिप्रेशन लेवल अलग ही लेवल पे है। फ्रस्ट्रेटेड। एनीवे, क्योंकि स्वतंत्र साउथ के इतने बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं साउथ के, अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान ने अपने आप को बचाने के लिए साउथ के डायरेक्टर के साथ कोलैब किया है, एटली के साथ किया। सलमान खान की सिकंदर आ रही, जो बड़े स्टार हैं, तो सभी साउथ से कोलैब कर रहे हैं। साउथ के डायरेक्टर्स बड़े हो चुके हैं। इस बम्बैया वाले इस डायरेक्टर को कौन पूछेगा वहां पे। इसके जा साथ भी ही सकता है, कोई भरोसा नहीं। एक्सेप्शन विल बी कि सिर्फ जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं उनके द्वारा निर्मित या निर्देशित फिल्में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। भारत की मूल संस्कृति और इतिहास से जुड़ी फिल्में भी इस साल अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ये बहुत जो अच्छी बात होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की फिल्में हैं वो अच्छा करेंगी। जो एक ओरिजिनल कंटेंट ला रही हैं वो फिल्में अच्छा करेंगी, और जो कॉपी पेस्ट नहीं है, और वो फिल्में अच्छा करेंगी जो हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। हम्म। अच्छा, अब हम देख रहे हैं छठा भाव। षष्ठ भाव सरकारी ऋण, बीमारियों, क्षेत्रीय हमलों, सैन्य बल, अपराध और तोड़फोड़ के कृत्यों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दुश्मन द्वारा हमले और साजिश, श्रमिक वर्ग, हड़तालों, सेना, नौसेना, युद्ध जैसी स्थितियों और व्यापार को दर्शाता है। सशस्त्र बल इस साल व्यस्त होंगे, आंतरिक दुश्मनों पर कार्रवाई होगी, आंतरिक दुश्मन कार्य हम पर नागरिकों पर कार्रवाई करेंगे, सांप्रदायिक अशांति और आतंकवाद बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ेगा। मतलब मलेच्छों से हिंदू बच के रहे, मलेच्छों से हिंदू बच के रहे, ये बात और कहे मोटा तौर पे तो। जी, और क्योंकि राहु का भी जो गोचर है वो दशम भाव पे आ रहा है, और राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ने वाली है मई से, तो इसलिए ये और बढ़ेगा क्योंकि राहु होता है म्लेच्छ। तो सशस्त्र बलों पर भारी खर्च देखने को मिलेगा, प्राकृतिक आपदाओं का भी भय बढ़ेगा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुंभ मेले में इस साल ना जाएं, और कर्ज बढ़ेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान होगा। और इस उसका कारण ये भी है कि षष्ठ भाव में भारत के षष्ठ भाव में 6th हाउस में बृहस्पति हैं जो कि जीव कारक ग्रह हैं, और बृहस्पति पे गोचर पे राहु की दृष्टि अब पड़ने वाली, तो जीवों पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो हम सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा, इसलिए ये यहाँ पे कह रही हूँ मैं। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल त्रिकोण से छठे भाव को देखते हुए मिथुन राशि में होगा। यह भारत को बुरे परिणाम देगा क्योंकि मंगल युद्ध, आक्रामकता और हमलों का कारक है। यह व्यापक पैमाने पर विनाश, विद्रोह और हत्या ला सकता है। सिविल राइट्स का जो मैं बोल रही थी ना, तो वो कर सकता है। जैसा कि मंगल 7वें और 12वें भावों का स्वामी है, भारत की कुंडली में युद्ध निश्चित है और हार भी हो सकती है। इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है आपको सबको। सशस्त्र बलों में मतलब युद्ध विद्रोह भी निश्चित है, यानी हमारे पास चाइना और बांग्ला किसी भी मोर्चे पे युद्ध हो सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल चुके हैं, अमेरिका का सपोर्ट है उधर। ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं बुलाया है। जो नॉर्थ ईस्ट पूरा ही न्यूटन, जल रहा है 2 साल से। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा उलझा हुआ है। तो ये है कि अ, युद्ध की स्थिति दिख रही है। आप जो कह रही हैं वो यहाँ ग्राउंड पर भी दिख रहा है। जी, युद्ध निश्चित है। सशस्त्र बलों में भी विद्रोह हो सकता है संदीप जी, ये भी बड़ा कंसर्निंग है कि जो ये मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, उनमें भी असंतोष और इनसबऑर्डिनेशन हो सकता है, और उनमें आपस में विद्रोह हो सकता है।
ये अगर आप कह रही हैं तो इसका हम ग्राउंड पे समसामयिकता में देखें तो पहली बार कश्मीर में सेना डिप्रेशन में है, उनको लेफ्ट राइट करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा और वहाँ जो है अंदर जो सैनिकों में आप देखेंगे कि जो पदोन्नति आदि को लेके सरकार जो है इस खेल में लगी है कि लोग सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं। स्थिति ये बनी हुई है। पहले था कि सीनियरिटी के आधार पे हो जाता था, अब इन्होंने खासकर जो चीफ डिफेंस स्टाफ से हैं उसको लेकर तो इन्हें ऐसा कर दिया है कि सारे अधिकारी एक दूसरे की मतलब सरकार की चापलूसी में लगा दिए हैं। और अग्निपथ योजना इन्होंने लागू किया, उसको लेकर भी सेना में असंतोष है। सेना के वायुसेना के जो प्रमुख हैं, उप प्रमुख है, वो सब कह चुके हैं कि भारत में हमारे पास लड़ने के लिए विमान नहीं, स्थिति अगर हो तो हमारी स्थिति खराब है। तो खुलकर अब सेना के लोग बोल रहे हैं और खुलकर अपने डिप्रेशन का इजहार कर रहे हैं। तो ये बात ग्राउंड पर दिख रही है जो आपके जोशी आकलन में है। तो ये बड़ा डेंजरस है। ये यदि हमारे जो डिफेंस है वही वीक हो जाएगा तो अटैक करने में दुश्मन को कितनी आसानी होगी, शत्रु को। सही बात। खेल आयोजनों में कुछ हिंसा भी हो सकती है। मई 2025 से राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में गुरु पर दृष्टि डालेंगे। इससे सशस्त्र बलों, विशेष रूप से नौसेना में हिंसा और संघर्ष हो सकता है। सशस्त्र बलों में अचानक दुर्घटनाएं, राजद्रोह और राजनीतिक साजिश, जासूसी गतिविधियां, डकैती, धोखाधड़ी, अपराध, समलैंगिकता बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ देखा जा सकता है। ये बहुत ही डेंजरस है। अचानक सुसाइड हो सकते हैं, सडन इवेंट्स, सडन एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स और राजद्रोह हो सकता है। ये बहुत डेंजरस है। दिस इज फ्रॉम द डिफेंस। कपास और भारी मशीनरी उद्योग और भी सब इसमें प्रभावित हो सकते हैं इस समय, और महामारी भी संभव है। ये मैं लिख चुकी थी और आप देखिए आज चाइना का शुरुआत में महामारी है ही। हाँ, देखिए, दिस इज अनदर रीजन। सप्तम भाव विदेशी संबंधों, अंतरराष्ट्रीय मामलों, विदेश नीति, अन्य देशों के साथ संबंध और गठबंधन, महिलाओं की स्थिति, समाज में नैतिकता, गुप्त शत्रुओं की मृत्यु, समझौते, असामाजिक तत्व, विदेश व्यापार और उनके साथ में संबंध, संधियां और विदेशी व्यवस्थाओं को दर्शाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध इस समय बढ़ सकते हैं। अधिक सार्वजनिक घोटाले बढ़ सकते हैं। सार्वजनिक घोटाले, सेलिब्रिटीज के और तलाक हम देख सकते हैं। मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर विदेशी प्रभाव बढ़ेगा। विदेशी इन्वेस्टमेंट, दोहरा व्यवहार, कूटनीतिक गलतियां होंगी। संधियां और वाणिज्य व्यापार समझौते टूट सकते हैं। विदेशों के साथ विवाद बढ़ सकता है और विदेशी मुकदमों और विदेशी व्यापार में मंदी देखी जा सकती है। विदेशी शक्तियों से निपटना अधिक कठिन हो जाएगा इस साल। ये बात तो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है पूरा, क्योंकि पहली बार 71 के बाद बांग्लादेश के अंदर अमेरिका चाह के भी नहीं घुस पाया और आज घुस गया बांग्लादेश के अंदर और वहां से ऑपरेट कर रहा है। तो और भारत को धमकाया जा रहा है, रोज धमकी देता है, वहां कमाल हो गया है। तो स्थिति है ही। अष्टम भाव वैज्ञानिक संगठनों, नई खोज, करों, पेंशनों, विरासत, पूंजीगत लाभ, छिपी हुई चीजें, भूमिगत धन, प्राकृतिक आपदाओं, महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु, सरकार का पतन, सामूहिक त्रासदी, महामारी, मृत्यु दर को दर्शाता है। राजनेताओं के जीवन के लिए इस समय खतरा है और उल्लेखनीय लोगों के ऊपर भी खतरा है। रॉयल्टी हाँ, तो जो रॉयल लोग हैं उनके और जो एलिट्स हैं, रॉयल एलिट्स और जो नोटेबल लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, उनके मृत्यु इस समय देखी जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस। प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती हैं, टैक्स बढ़ सकता है और कमोडिटी महंगी हो जाएगी। टैक्स तो बढ़ ही रहा है, कमोडिटी महंगी हो रही है। और जो आपने बड़े लोगों का एलिट क्लास की जो मृत्यु बताई है, तो वो इस बार आप कहिए कि जाकिर हुसैन की मृत्यु से तो
और उसके दिख ही रहा है, उसके बाद कई अभी और मृत्यु हुई है। चीजें धीरे-धीरे उस तरफ मतलब शुरुआत तो दिखने लगी है। विस्फोटकों से अचानक और भयानक मौतें हो सकती हैं, आत्महत्याएं बढ़ सकती हैं, रहस्यमयी मौतें हो सकती हैं, मिस्टीरियस डेथ्स, आग की दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, अपराध देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सेना, नौसेना और चिकित्सक कर्मियों की भी जान को खतरा है। लोहे और इस्पात उद्योग में उल्लेखनीय लोगों और आग से संबंधित व्यापारियों से जुड़े लोगों की मृत्यु भी हो सकती है इस वर्ष। विशेष रूप से 7-8 सितंबर के चंद्र ग्रहण के दौरान प्रभावित ये चीजें हो सकती हैं।